गरीबों का सेब कहा जाने वाला अमरूद एक ऐसा फल जिसमें विपरीत दशाओं के प्रति काफी हद तक सहिष्णुता पाई जाती है। यानी इसकी बागवानी लगभग सभी प्रकार के मिट्टियों में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अमरूद दूसरे फलों की अपेक्षा सूखा और गर्मी सहन कर सकता है। साथ ही अमरूद की लोकप्रियता पूरे भारत में काफी ज्यादा है। इसकी उत्पादन बिहार में भी खूब की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान दूसरा है। अमरूद में काफी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण और विटामिन सी। अमरूद के ताजे फलों के अलावा इसके जेली और चॉकलेट भी बनाया जा सकता है। ज्यादातर लोग इसके बीज की मात्रा को देखते हुए पसंद करते हैं, यानी जिस फल में कम बीज पाया जाता है उसकी लोकप्रियता ज्यादा होती है। विभिन्न प्रकार की जमीन, जलवायु के प्रति अनुकूलता, कम लागत, सरल बागवानी और विशिष्ट गुणों के कारण अमरूद की बागवानी काफी फायदेमंद है। अमरूद प्रायः सभी तरह के मिट्टी में हो सकता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बिहार में इलाहाबाद सफ़ेदा वैरायटी जो है बहुत ही पॉपुलर है। मुख्यतः अमरूद जो है इसका उपयोग व्यावसायिक रूप से जेली बनाने में होता है और इसका टॉफ़ी भी बनता है। और इसका जो लोग पसंद करते हैं, इसमें सीड की मात्रा से लोग पसंद या नापसंद करते हैं। जिसमें कम सीड रहता है उसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं और मीठापन तो उसकी क्वालिटी है ही। अगर किसान भाई अमरूद की उन्नत बागवानी के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें इसमें सबसे मुख्य बात है जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए, वह है अमरूद की किस्मों का चुनाव। जी हाँ, अगर आप अमरूद की किस्मों का चुनाव सोच समझकर करेंगे तभी आप इसकी उन्नत बागवानी कर सकते हैं। अगर आप बढ़िया किस्म के अमरूद लगाते हैं तो आपको बाजार मूल्य भी बढ़िया मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी किस्में उपलब्ध हैं। वैसे तो अमरूद की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन अच्छी उपज और स्वादिष्ट फलों के लिए बिहार राज्य के लिए उपयुक्त कुछ किस्मों को हम आपके सामने ला रहे हैं। उन्नत खेती के लिए सबसे उपयुक्त किस्म इलाहाबादी सफेदा है। इसके अलावा मृदुला, लखनऊ 49, हरीझा, लाल गुदा ये सभी प्रमुख किस्में हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ किस्में हैं जो कि आप अपने आसपास उपलब्धता के आधार पर लगा सकते हैं। इस क्षेत्र के लिए जनरली इलाहाबाद सफ़ेदा ही किसान लगाते हैं और कुछ किसानों का चयन ये सिलेक्शन रहता है कि हम कलर्ड वैरायटी लगाएं। कलर्ड वैरायटी में से ललित लोग पसंद करते हैं। अभी अर्का मृदुला है हाइब्रिड वैरायटी, उसको भी लोग लाइक करते हैं। ये लखनऊ 49 है लेकिन उसको उतना पसंद नहीं किया जाता है। अब बात आती है अमरूद की खेती के लिए जमीन के चुनाव के बारे में। तो किसान भाई, किस प्रकार की जमीन आप इसके लिए चुनें वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की जमीन पर कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान देना जरूरी है कि अमरूद की खेती करने के लिए हमेशा समतल जमीन का ही चुनाव बेहतर रहता है। साथ ही अधिक नाइट्रोजन युक्त मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जमीन तो समतल ही होना चाहिए। ऐसे अनइवन लैंड में फ्रूट क्रॉप लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वहाँ टेरेस खेती होती है।
किसान भाई, प्रभेदों के बाद हम बात करते हैं इसके पौधे कैसे लगाए जाएं। सबसे पहले खेतों की जुताई कर ली जाती है। खेतों की जुताई अप्रैल महीने में ही करनी चाहिए। इसके बाद खेतों से खरपतवार को निकाल दें ताकि वृक्षों को मिलने वाली पोषक तत्व खरपतवार के कारण कम न हो। फिर मई महीने में 7 × 7 मीटर की दूरी पर 1 मीटर व्यास वाली 1 मीटर गहरे गड्ढे खोद लें। सतह पर एक ओर ऊपरी मिट्टी जमा करें और दूसरी ओर निचली मिट्टी रखें। फिर ऊपरी मिट्टी में दी जाने वाली खाद मिलाकर गड्ढों की भराई कर उसमें सिंचाई कर दें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए और उसके बाद पौधे को जून जुलाई में लगाएं। लाइन प्रिपरेशन करने के लिए जैसे सभी फ्रूट क्रॉप में, फल वृक्ष में 2-3 जुताई करके उसके बाद लेआउट किया जाता है। अब नॉर्मल डिस्टेंस के लिए 7 मीटर × 7 मीटर का डिस्टेंस रखा जाता है। अगर सघन बागवानी में करते हैं तो उसका प्लांटिंग डिस्टेंस को कम कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने लगा रखा है इसमें प्लांट टू प्लांट 2 मीटर और रो टू रो 3 मीटर। उसके बाद हम लोग फिर लेआउट करके गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा का साइज़ हम लोग 1 मीटर × 1 मीटर रखते हैं। ये जो हम लोग गड्ढा बनाते हैं अप्रैल के महीना में बनाते हैं जिसमें गर्मी रहती है। और उसके बाद फिर कंपोस्ट, यूरिया, DAP और नीम केक मिलाकर गड्ढे को भरते हैं। इसको मानसून से पहले भरते हैं ताकि 1-2 बारिश होने से गड्ढे में जो हम लोग भरे हैं मिट्टी वो अच्छी तरह से बैठ जाए। फिर उसके बाद हम प्लांट लगाते हैं। किसान भाई, अब हम यह जानते हैं कि अमरूद के वृक्षों से अधिक फल और अच्छी गुणवत्ता के फल कैसे लें। आमतौर पर अमरूद साल में 2 बार ही फल देता है, मुख्य रूप से मार्च अप्रैल और जुलाई अगस्त। जब अमरूद के वृक्षों में अधिक फूल आने लगे तो सिंचाई बंद कर देना चाहिए क्योंकि पानी की मात्रा के कारण फूलों के झड़ने की संभावना रहती है। इस तरह से अगर आप अमरूद की बागवानी करते हैं तो इन बातों पर ध्यान जरूर दें। इससे आप अधिक से अधिक फल ले सकते हैं। फलन के समय है कि जब फूल आने लगता है, बरसात के समय जैसे अप्रैल में होता है। इसमें 3 सीजन में ये होता है, फ्रूटिंग होता है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो जो फ्लावर आता है अप्रैल में वो अम्बे बहार की होती है। तो उस समय अधिक फ्लावर जिसमें होता है उसमें पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि अधिक पानी से फ्लावर गिर जाता है। उसका जब मटर के दाना का साइज़ फ्रूट हो जाता है उसके बाद रेगुलर इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन देना चाहिए ताकि फल का साइज़ अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर प्लांट वाटर स्ट्रेस में जाएगा तो फल का साइज़ अच्छा नहीं होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो फल जब मटर के साइज़ का हो जाए तो उसको रेगुलर इरिगेट करते रहना चाहिए। इन बातों के अलावा भी कुछ और बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे बरसात की अपेक्षा सर्दियों में फल ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठे होते हैं और बरसात के फलों की अपेक्षा जाड़े के फलों में कीट और रोगों का प्रकोप भी कम रहता है। जिसके कारण फलों की भंडारण क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों को जाड़े की ही फसल लेनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अधिक फल लेने के लिए फरवरी से अप्रैल तक सिंचाई रोक देनी चाहिए। अमरूद में तो ऐसा समस्या नहीं आता है। यहाँ जैसे कि बरसात वाला फल बहुत आता है तो उसको हम लोग बताते हैं कि उसको रेगुलेट करना चाहिए। जिसमें फूल आता है उसमें 15% यूरिया का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि फूल जो है गिर जाता है। थोड़ा बहुत फूल रहेगा, ऐसे मोस्टली गिर ही जाता है। उसके बाद जो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और सितंबर में फिर फ्लावर आता है,
वो फ्लावर फिर फ्रूट सेट होता है ये अक्टूबर नवंबर में। ठंडे के मौसम में जो फल आता है उसकी क्वालिटी और साइज़ बहुत ही अच्छी होती है। तो ये हम लोग किसान को बताते हैं कि क्रॉप रेगुलेट कीजिए, वो बरसात का क्रॉप नहीं लेकर ठंडा का क्रॉप लीजिए, जाड़े के समय का। उसमें मीठापन अच्छा रहता है, उसमें वर्षा जो पड़ता है उससे भी फ्रूट इंसिपिड हो जाता है, उसमें मतलब पानी का मात्रा अधिक हो जाता है, मीठापन कम रहता है। अमरूद के लिए सिंचाई की बात करें तो वैज्ञानिक बताते हैं कि सबसे अच्छी विधि टपक सिंचाई विधि है, जिसे हम ड्रिप सिंचाई भी कहते हैं। इससे पौधों की जड़ों में सही मात्रा में पानी मिल जाता है और साथ ही पानी की भी काफी बचत हो जाती है। हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि इस विधि के कारण फलों की उत्पादकता में तो वृद्धि होती ही है और फल वृक्ष भी स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए प्रत्येक 2 से 4 दिन पर ड्रिप चला देना चाहिए। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। देखिए, इरिगेशन का मेथड अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी चला है से हम लोग हाई डेंसिटी लगाए हैं, तो ये भी न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। इस पे बहुत सारा शोध हुआ है, जैसे IRI में या फिर CISH लखनऊ में, इससे 4 से 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये सब न्यू टेक्नोलॉजी अब हम लोग इसमें देखिए ये ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है, इससे भी यील्ड बढ़ता है और फ्रूट की साइज़ बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि प्लांट कभी इसमें वाटर स्ट्रेस में नहीं जाता है। हर हमेशा 2-4 दिन पर हम लोग ड्रिप चला देते हैं, तो कम पानी में और हमेशा रेगुलर इसको पानी मिलते रहता है। ये ऐसा नहीं होता कि कभी फ्लडिंग कर दिए या फिर कभी उसको सूखा मिल गया। ये न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से बहुत ही मतलब लाभ होता है। किसान भाइयों, अमरूद में भी कीट और रोगों का प्रभाव देखा गया है, जिसके कारण फल की उत्पादकता और गुणवत्ता में काफी कमी आ जाती है। इसलिए आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके फलों एवं वृक्षों में कीट एवं रोगों का प्रकोप न हो। इसके लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर उचित उपाय जान सकते हैं। इसमें जैसे कि कीट तो लगता है, तो हम लोग टाइम टू टाइम देखकर इसमें स्प्रे करते रहते हैं, या फिर जो पैथोलॉजिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, उससे सलाह लेते रहना चाहिए किसान भाई को। फूल जब खिलता है तो उसमें एक कीड़ा चला जाता है जिसको माइट बोलते हैं। जब फल बड़ा होता है तो अंदर जाके ग्रोथ करता है, अब पकने के बाद अंदर में कीड़ा हो जाता है। वही उसका एक मेन कारण इस बार तो बहुत देखने में आया है। तो जिसमें फ्लावर आता है उसमें स्प्रे करना चाहिए। किसान भाई, वैज्ञानिक बताते हैं कि अमरूद की सघन बागवानी करना ज्यादा लाभप्रद होता है। इससे एक तो कि कम जमीन पर ज्यादा वृक्ष लगेंगे और साथ ही साथ फलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। सघन बागवानी करने के लिए पौधों से पौधों की दूरी को कम किया जाता है और साथ ही इसे समय समय पर कटाई छटाई भी किया जाना चाहिए। कटाई करने से वृक्ष सुंदर और सुदृढ़ आकार के होते हैं। इसके लिए शुरू से ही पौधों के नीचे की शाखाओं को जमीन से 70 सेंटीमीटर ऊपर तक ही 3 से 4 शाखाओं को रखकर बाकी शाखाओं और ऊपरी हिस्सा को काटकर हटा देना चाहिए। इससे संबंधित विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। साधारण बागवानी का जो हम लोग पहले था 7 मीटर इंटू 7 मीटर रखा जाता है, नॉर्मल प्लांटिंग डिस्टेंस है अमरूद में। और सघन बागवानी में उससे जो हम लोग कम करते हैं 5x5, 3x3, 3x2, मतलब बहुत तरह का प्लांटिंग डिस्टेंस है। नॉर्मल से जो हम लोग कम करते हैं उसी को कहते हैं सघन बागवानी या क्लोज प्लांटिंग। तो इसमें यही फ़ायदा है कि प्रोडक्शन 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। इसका बढ़ने का कारण है कि एक ही साल में इसका कैनोपी जो है एक दूसरे को घेर लेता है, ताकि फोटोसिंथेसिस में बहुत होता है, लीफ एरिया बढ़ जाता है, कवर
जो कैनोपी एरिया है सारा बढ़ जाता है, तो फोटोसिंथेसिस एरिया भी बढ़ जाता है, जिसके चलते फ्लावर अच्छा आता है, फ्रूट बड़ा होता है, फ्रूट का साइज़ बड़ा होता है और यील्ड बढ़ जाता है। रिपोर्टेड है कि 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट लगाया है कि किसान भी आकर देखे कि यहाँ सघन बागवानी कैसे लगाया जाता है। इसमें हम मतलब 2x2 रिपोर्टेड है, 2x1 भी रिपोर्टेड है। अभी हम लोगों ने वहाँ लगाया है बंड्स पे 2x1 मीटर पे लगाया है। ये हम लोगों ने 3x2 पे लगाया है। ऐसे जनरली तो जब फ्रूट ख़त्म हो गया उसके बाद फर्टिलाइज़र देना चाहिए किसान भाई को। सितंबर में ख़त्म हो जाता है, अक्टूबर में फर्टिलाइज़र देना है। फिर अगर ठंडे का हम लेते हैं फल तो फरवरी मार्च में ख़त्म होगा, उसके बाद मार्च में देना है। सघन बागवानी में कैनोपी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना कैनोपी मैनेजमेंट का सघन बागवानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोगों ने घटा दिया है। जो नॉर्मल प्लांटिंग डिस्टेंस था उसको हम लोगों ने कम कर दिया है। तो जब तक कैनोपी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक सघन बागवानी का कोई मतलब नहीं है। कैनोपी एक दूसरे में सट जाएगा तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा, सघन हो जाएगा, उससे फ्लावर और फ्रूट अच्छा सेट नहीं करेगा। जैसे कि 60 से 70 सेंटीमीटर पहला कट हम लोगों ने दिया था। उसके बाद 4 ब्रांच चारों दिशाओं में छोड़कर बढ़ने देते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा रहता है 4 के बाद जो एक्स्ट्रा रहता है 4 या 5 छोड़ते हैं हम लोग, उसके बाद जो एक्स्ट्रा रहता है उसको भी हम लोग प्रून कर देते हैं। फिर 50% प्रूनिंग करते हैं। ऐसे अभी सेकेंड प्रूनिंग भी हो चुका है। सघन होने से एरेशन भी नहीं होता है, लाइट का पेनिट्रेशन भी नहीं हो पाता है। तो ये जो हम लोग कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाते हैं कैनोपी को, ताकि सनलाइट अच्छी तरह से पड़े और वेंटिलेशन भी अच्छा हो, उससे फ्रूट क्वालिटी और साइज सब बढ़ता है, इम्प्रूव करता है। और फोटोसिंथेसिस जितना होगा, जितना लीफ एरिया में फोटोसिंथेसिस होगा उतना उसमें भोजन जमा होगा वृक्ष में, और उससे फल का साइज़ और क्वालिटी दोनों बढ़ेगा। इस सघन बागवानी करने से अर्ली भी फ्रूटिंग होता है, इससे अर्ली भी होता है। जैसे जो नॉर्मल हम लोग लगाते हैं उससे 1 साल 2 साल अर्ली हो जाता है। से ये 1 साल का प्लांट है। पिछले नवंबर में हम लोगों ने इसको लगाया था, तो 1 साल का ही प्लांट है। पिछले साल भी आ गया था, ये जो बरसात था उसमें भी फूल आ गया था, उसको हम लोगों ने हटा दिया, क्योंकि 1 साल में नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग इस साल नेक्स्ट ईयर लेंगे इससे फल। मतलब सारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आसानी होती है। जैसे स्प्रे करना है तो हम लोग नीचे से ही स्प्रे कर लेंगे, हार्वेस्टिंग करना है तो नीचे से ही हार्वेस्टिंग करेंगे। तो मैनेजमेंट में काफ़ी आसानी होती है। इससे लेबर कॉस्ट भी बचता है। केमिकल जो स्प्रे करते हैं, केमिकल भी हमको वेस्ट कम होता है। अगर कैनोपी बहुत ऊंचा चला गया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें केमिकल का वेस्टेज भी होता है और लेबर कॉस्ट भी अधिक लगता है और मैनेजमेंट में परेशानी भी होती है। तो किसान भाइयों, इस तरह से अगर आप अमरूद की साधारण बागवानी या फिर सघन बागवानी करें और बेहतर से बेहतर किस्मों का चुनाव करें तो निश्चित ही बढ़िया गुणवत्ता के फल आप बाजार में भेजकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं।